स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका विनर्स क्लासेस चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर और बहुत ही शानदार चैप्टर। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं। इसे बहुत बड़ा बनाने का जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है और मैं बहुत ही ईजी तरीके से समझा भी पाऊंगा, आई होप। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं आपका बिना समय गवाए हुए। तो केमिकल रिएक्शन, नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन। चैप्टर का क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से एक 8वें क्लास और उससे भी नीचे क्लास में आपने पढ़ा होगा कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। आइए पहले हम इसे समझते हैं, क्या होता है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज सर उसे कहते हैं जहाँ पे कोई चेंज हो जाए और इरिवर्सिबल हो, मतलब उसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जाए, एक नया पदार्थ बने, है ना, एक नया कोई चीज़ बने, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज किसे कहते हैं? कि वहाँ पे कोई चेंज हुआ हो लेकिन फिर भी उसमें कोई नया गुण नहीं आया हो, नया पदार्थ नहीं बना हो, उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में ऑब्वियस सी बात है कि इसमें आपका कोई चेंज होगा ही। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? कोई चेंज में भी क्या न्यू सब्सटेंस बनेगा। क्या बनेगा? न्यू सब्सटेंस। फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस नहीं बनता था और केमिकल चेंज में क्या बनता है? न्यू सब्सटेंस बनता है। तो वही है केमिकल रिएक्शन। क्या? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, चलिए, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है और क्या चेंजेस होते हैं उसको भी तो देखें। ये चेंजेस में से कुछ चेंजेस आपको फिजिकल चेंज में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन आवश्यक रूप से आपको केमिकल रिएक्शन में ये सब चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला शर्त है सर, नया सब्सटेंस बनना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलता है तो क्या बनता है? वाटर बनता है, और हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है। तो अब नया जो बना है वो लिक्विड बना है, वाटर बना है, आप लोग सभी जानते होंगे। तो एक नया सब्सटेंस बना और नया गुण का सब्सटेंस बना, स्टेट में चेंज हुआ। इसमें बहुत सारे चेंजेस और क्या हुए होंगे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बहुत सारे रिएक्शन है जहाँ झाग बनता है। क्या बनता है? झाग, उसे हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो कभी भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें गैस निकलता ही है। जैसे आप कोई भी एसिड में अगर वाटर डालते हैं या वाटर एसिड को कहीं पे डालते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा ही होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस या ऐसे ऐसे बहुत सारे गैस निकलते हैं। ठीक है ना, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है। चेंज इन कलर, कलर में भी आप लोग चेंज दे सकते हैं वो। ठीक है, और टेम्परेचर चेंज हो सकता है, मतलब अगर रिएक्शन कराया जाए तो किसी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ सकता है या घट सकता है, या एकाएक बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए आप लोग जानते हैं सोडियम को जब हम लोग पानी में फेंकते हैं तो एकाएक टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसमें आग भी लग जाता है। ठीक है, और स्टेट चेंज तो आप लोगों ने देखा ही, क्योंकि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस था, दोनों मिलाने पर क्या बना? एक लिक्विड बना, वो वाटर था। ठीक है, तो इतने सारे चेंज होते हैं, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग समझते हैं जो बात को हमने बोला था कि हाइड्रोजन, देखिए दो हाइड्रोजन के एटम है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन के एटम है। ये सभी मिलके क्या बनाते हैं? H2O, ठीक है, जो कि वाटर कहलाता है। ठीक है, ये चीज तो हमने समझा दिया कि दो गैसेस थे, एक हाइड्रोजन, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ ऑक्सीजन गैस, दोनों गैस मिलके एक लिक्विड बनाया, हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसे हम लोग वाटर कहते हैं। दिस इज न्यू सब्सटेंस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कितने टाइप्स होते हैं? 5 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, कितने? मेनली 5 होते हैं बच्चे। कितने होते हैं? 5। 5 में कौन कौन होते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक आपका रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और इसी में ही हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है ना, जो एक्सोथर्मिक आएगा, इंडोथर्मिक आएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आएगा, वो कॉम्बिनेशन का पार्ट है एक्सोथर्मिक, डिकम्पोजिशन का पार्ट है इंडोथर्मिक। ठीक है, और कॉम्बिनेशन का पार्ट है एक्सोथर्मिक। इतना समझ में आया? और डबल डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं, उसका एक विशेष कंडीशन है। ठीक है, आइए पहले समझते हैं पहले टाइप्स को, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर नाम से ही समझ में आ रहा है कंबाइन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? कंबाइन। उसीलिए मैंने बोला है कि ऐड होता है। क्या होता है? ऐड। और डिकम्पोजिशन क्या है सर? स्प्लिट, डिकम्पोज मतलब टूट जाना। यहाँ पे स्प्लिट होगा, क्या होगा? दो, एक सब्सटेंस टूट के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बन सकते हैं, उसे बोलेंगे एक जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वहीं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है सर? दो सब्सटेंस मिलेंगे, ऐड होंगे, कंबाइन होंगे तो नया सब्सटेंस क्या बनेगा?
वो कम्बिनेशन रिएक्शन के थ्रू बना, ठीक है ना। देखिए जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बना था, वो मैंने पहले भी बताया है। तो ये यहाँ एडिशन का काम हुआ था, कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, स्टोन लाइन कह सकते हैं, इसको आप हीट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, हीट कीजिएगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस दो सब्सटेंस में टूट गए, तो दो अलग अलग सब्सटेंस बने ना सर, न्यू सब्सटेंस। तो ये भी एक रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन में ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्लियर है इतना बात। देखिए अब एक और चीज को समझते चले कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराने के लिए हमें हीट निकलता है, क्या होता है, हीट निकलता है। कभी भी कंबाइन होगा दो सब्सटेंस तो हीट निकलेगा, एक्जोथर्मिक होगा, क्या होगा, एक्जोथर्मिक। हीट निकलने को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक, इसी को तो बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इसको अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ज्यादातर एक्जोथर्मिक होता है, ठीक है ना। कोई भी दो सब्सटेंस जुड़ेगा तो हीट निकलेगा, इसे हम लोग एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। वैसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हमें तीन चीजों का जरूरत होता है, एक हीट, एक लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। ये तीन चीज से हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं। आगे के टॉपिक में हम समझेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप, जिसे हम लोग बोलते हैं, एक फोटोलाइसिस, एक बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और एक बोलते हैं हम लोग जिसे ये हीट से होता है, ठीक है ना। तो वो भी एक तरह का होता है, ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर ही आते हैं। यहाँ पे एक सब्सटेंस टूट के दो सब्सटेंस बने, यहाँ स्प्लिट हुए, और यहाँ पे हीट का जरूरत पड़ता है, यहाँ पे हीट ऑब्जर्व किया जाता है, तो एंडोथर्मिक। वहाँ पे हीट निकलता था तो एक्जोथर्मिक, एक्जो से याद करिए, एक्जो मतलब एग्जिट, हीट निकला, और इसी का उल्टा एंडोथर्मिक, हीट ऑब्जर्व किया जाएगा, किसमें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक, और सारे के सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होते हैं, एक्जोथर्मिक। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के क्या बारे में बोले कि वो उसमें जुड़ेगा और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में टूटेगा। क्लियर है ये बात। अब आगे समझते हैं हम लोग 3 नंबर के रिएक्शंस को, ठीक है। तीसरे नंबर रिएक्शन में हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, सर नाम ही से समझ में आ रहा है कि प्लेस चेंज होगा, क्या होगा, डिस्प्लेस किया जाएगा। सर अक्सर डिस्प्लेस किसी का जगह को हटा के, किसी को उसके जगह से हटा के खुद को वहां पे बैठाना, सर ये कोई कमजोर आदमी तो करेगा नहीं, मजबूत आदमी करेगा। मतलब कि सर मोर रिएक्टिव, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं ना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट बोलना चाहिए था, वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो जल्दी रिएक्ट करते हैं, जो जल्दी किसी चीज से अभिक्रिया कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब हो गया, ये सब मोर रिएक्टिव है, ठीक है। और ये लेस रिएक्टिव को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। ऐसा समझो कि किसी को हटा के, किसी दो लोग दोस्त हैं, कोई दो लोग दोस्त हैं, तीसरा आया, उसके दोस्ती को तोड़ के उसका दोस्त को अपना दोस्त बना लिया, उसको भगा दिया। ऐसे ही ठीक इसके साथ हो रहा है। देखिए Zn जो है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के घोल में जाता है जब, तो क्या करता है, हाइड्रोजन को बोलता है कि चल बेटा तू निकल, चल बेटा तू निकल, तू कमजोर है, क्या है, तू लेस रिएक्टिव है, तू हट जा। और SO4 के साथ कौन रहेगा, जिंक रहेगा। क्लियर है इतना बात। तो जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है तो जिंक सल्फाइड बनता है, ZnSO4 बनता है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर है इतना बात। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा सर, दोनों पदार्थ में से एक एक चीज डिस्प्लेस होगा, क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यही समझ में आ रहा है कि दो चीजें डिस्प्लेस होंगी जी, ऐसा ही होता है यहाँ पे क्या होता है कि Na बोलता है, जैसे कि कोई एक सब्सटेंस बोलता है कि चल तू, ऐसा समझो कि कोई दो दोस्त जा रहे हैं, ठीक है, उसने बोला कि चल तू आज मेरा साइकिल चला ले, मैं तेरा साइकिल चला लेता हूं। इतना बात समझे। यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। जिस रिएक्शंस में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है उसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है, और H2 के ऊपर भी प्लस होता है, SO4 के ऊपर माइनस होता है, ठीक है ना। तो ये NaSO4 के माइनस के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, NaHSO4, क्या बना लेगा, NaHSO4। और यहाँ पे इसमें से और एक Cl इसमें से मिलके इसका प्लस आयन इसके माइनस आयन के साथ HCl फॉर्म किया। मतलब समझ रहे हैं कि एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, ठीक है। दोनों पदार्थ एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक तीर मैंने दिया है नीचे, ऐसे
जैसे नीचे एरो का, जब ऊपर एरो रहता है तो हम बोलते हैं कि गैस बना, नीचे एरो है तो इसका मतलब है कि कुछ सॉलिड बना, ठीक है। और घोल में रहता है, ये भी NaCl भी घोल और H2SO4 भी घोल, मतलब कि सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन और सल्फ्यूरिक एसिड का एक सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन को दोनों को मिलाते हैं तो एक झाग बनता है सॉलिड के रूप में, या तो नीचे चला जाएगा या तो वो झाग बन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो जो झाग बना है इसीलिए उसको बोलते हैं, झाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर्सिपिटेट, क्या बोलते हैं, पर्सिपिटेट। और झाग बनने वाले रिएक्शन को बोलते हैं पर्सिपिटेशन रिएक्शन। तो इसको अलग टाइप में पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एक भाग है। जब डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई झाग बनने लगे तो उसे पर्सिपिटेशन रिएक्शन करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम लोग समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में आपको दो चीज देखने के लिए मिलेगा, एक रेड और एक ऑक्स। रेड से हम समझेंगे कि रेडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है और ऑक्स से समझेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है। मतलब मेरे कहने का कि ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रेडक्शन दोनों होता हो तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन इन विच redox reaction and oxidation reaction both occur, this is called redox reaction. is that clear? अब क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, इसको समझे बिना रेडॉक्स रिएक्शन को समझा नहीं जा सकता है। तो ऑक्सीडेशन के बारे में आप लोग शायद पढ़े ही होंगे कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हटा तो उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक ऐसे ही अगर हाइड्रोजन किसी में से हट गया है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन जुड़ गया है तो उसे बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पे गौर से इस वाले इक्वेशन को, तो इसमें आपको समझ में आता है कि सर CuO प्लस H2, इसमें क्या हो रहा है कि Cu में से ऑक्सीजन हट जा रहा है, ऑक्सीजन हट जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन के साथ सर ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब सर एक ही रिएक्शन में दो काम हो रहे हैं, ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है और ऑक्सीजन हट भी रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब हम लोग धीरे से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, जहाँ पे ऐड होता हो दो सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बनता हो एक सब्सटेंस, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां स्प्लिट होता है, एक ही पदार्थ टूट के दो नए नए पदार्थ बनते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसे बाहर निकाल देता है, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बोले थे कि आयंस एक्सचेंज हो जाता है, Na प्लस और Cl माइनस में से Na प्लस वाला SO4 के साथ जुड़ के NaHSO4 बनाया और H प्लस और Cl माइनस मिलके HCl बनाया। तो आयन एक्सचेंज, डबल डिस्प्लेसमेंट। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हो तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। कि आई होप कि आप लोग को बहुत क्लियर हुआ होगा, और ये चीज़ों को समझने के लिए बहुत बड़ा हवा बनाने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है और इसके टाइप्स को तो ऐसे ही मैंने ख़त्म कर दिया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसे ही आगे इसको जानने के लिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए और भी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।